हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज बहुत सुंदर विषय है। जीवन को यदि समझना है तो गीता के बगैर आप इस मानव जीवन को समझना संभव नहीं है। कर्तव्य जीव के क्या हैं, मानव के कर्तव्य क्या है। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों के धर्म क्या हैं, गीता इतना सुंदरता से समझा देती है। गीता कहते किसने, पहले ये विषय है। गीता का अर्थ है गाना, माने भगवान ने गाया इसलिए उसका नाम गीता पड़ गया। गीत का टाप हुआ तो गीता हो गया। तो गीता एक ऐसा विषय है, गीता एक ऐसा ज्ञान है जिस किसी को अपनी किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहिए, चाहे वो व्यवहारिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या निजी हो, गीता से अलावा समाधान सरलता से सबके समझने का विषय नहीं है। हमारा बहुत सुंदर एक प्रकरण गीता का प्रारंभ हो रहा है। संस्मरण नित्य एक श्लोक पर व्याख्या सहित आप लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। आप लोग उसे आत्मसात करें और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं नहीं, उसे सिखाएं और याद करा दें। एक श्लोक याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और गीता का श्लोक जिसको कंठस्थ हो जाएगा, गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ वो गीत है, वो ज्ञान है, वो चर्चा है जिसमें सांख्य की, कर्मयोग की, ज्ञान की, अद्वैत की, द्वैत की, सब तरह की चर्चा सुंदरता से भगवान श्री कृष्ण ने किया है। मानव जीवन को बड़े विस्तार से समझाया है। इसलिए गीता को क्यों गीता सुगीता कर्तव्या किमन नई शास्त्र विस्तरई कहते हैं। गीता इतनी सुंदर व्याख्या देती है और किसी शास्त्र का अवलोकन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने सारे शास्त्रों का निचोड़ गीता में रख दिया। और क्या कहा, कहते हैं गावो सरपनिषदो दुग्धा गोपाल नंदना। सारी जो शास्त्र हैं वो गाय हैं। गीता कौन है? गीता गाय है और दूने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। उन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ गीता में रखा और वो ऐसे उपलब्ध करा दिया जैसे गाय से दूध को दू लेने के समान। तो भगवान दूने वाले हैं और गीता गाय स्वरूप में है, और हम सब लोग उस ज्ञान को गाय के दूध जैसा पान करने वाले हैं। बोले गीता महारानी की जय।